न धनं न जनं न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्ति रहितु की त्वयि। भक्ति माने क्या? ये जो भक्ति शब्द है ये भज धातु से बना है, जिसका सीधा सा अर्थ है सेवा। तो भक्ति माने श्री राधा कृष्ण की नित्य सेवा। शांडिल्य जी कहते हैं परानुरक्तिरीश्वर। भक्ति मतलब अनुरक्ति हो। अनुरक्ति का अर्थ होता है अटैचमेंट, आसक्ति। लेकिन वो केवल आसक्ति की बात नहीं कर रहे, परानुरक्ति, ईश्वर के प्रति विशेष आसक्ति हो। तो यहां विशेष का अर्थ है कि ये ऐसी आसक्ति हो कि ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की इच्छा की आसक्ति ना हो, कोई स्थान ही ना हो हृदय में। ना किसी वस्तु के लिए कोई डिजायर हो, ना किसी व्यक्ति के लिए कोई डिजायर हो, एक ही डिजायर हो, एक ही अटैचमेंट, और वो भी दृढ़। तो वो विशेष आसक्ति, विशेष अनुरक्ति कृष्ण के प्रति जिसकी होती है, जो कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को हृदय में स्थान नहीं देता, उसको भक्ति कहते हैं। तो ये जो आराधना हम करते हैं, चाहे कह लीजिए कि उस श्री राधा कृष्ण की सेवा को प्राप्त करने के लिए और इस आसक्ति को बढ़ाने के लिए हम जो आराधना करते हैं, ये आराधना, इसको कहते हैं साधन भक्ति। ये साधन भक्ति दो प्रकार की होती है। एक होती है सगुणा साधन भक्ति और दूसरी होती है निर्गुणा साधन भक्ति। सगुणा साधन भक्ति तीन प्रकार की है, तामस, राजस, सात्विक। निर्गुणा, इसमें भी तीन है, अभी बताती हूं। सगुणा साधन भक्ति, अब उसमें तामस क्या है? ऐसे जीव जो हिंसा, क्रोध आदि से प्रेरित होकर वही करने हेतु भगवान की उपासना करते हैं। यानी इन लोगों की सुख दुख की परिभाषा औरों के सुख दुख की परिभाषा से भिन्न होती है। यानी दूसरों को दुखी करके इनको सुख मिलता है, इसलिए इनके सुख की परिभाषा है दूसरों को दुखी करना। ये तामस सगुणा भक्ति है। ये भगवान की भक्ति करते हैं कि प्रभु आप हमें कृपा करें तो हम उसका नाश करें, हिंसा करें, उस पर क्रोध करें, उसका सर्वनाश करें। ये तामस सगुणा भक्ति है। राजस सगुणा भक्ति है, किसी वस्तु को, संसारी वस्तु को पाने के लिए जो आप भगवान की भक्ति करते हैं, वस्तु की कामना, व्यक्ति की कामना, संसार का ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, आदि आदि, ये राजस सगुणा भक्ति है। और तीसरी है सात्विक सगुणा भक्ति। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझिए इसको। सात्विक सगुणा भक्ति कहते हैं जो लक्ष्य बनाता है कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, कर्म बंधन से छुट्टी मिल जाए।
अथवा मैं भगवान की भक्ति करूंगा, मोक्ष कामी बनूंगा, यानी मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये सात्विक सगुणा भक्ति है। कर्म बंधन से छुट्टी मिले या मोक्ष मिल जाए। तो ये सगुणा भक्ति की क्लासेस हैं 3 प्रकार की। और निर्गुणा भक्ति क्या है? जीव कामनाएं बनाता है। जैसे अभी मैंने सगुणा भक्ति बताई, ये कामनाएं तो है, और बिना कामना बनाए कोई जीव रह नहीं सकता। तो देखिए हम लोग कैसी कैसी कामनाएं बनाते हैं। एक कामना हमारी होती है, मुझे संसार की वस्तु मिले, मुझे। तो अपने लिए हम संसार की वस्तु चाहते हैं, ये एक कामना। कुछ है वो इससे आगे जाते हैं, वो कहते हैं मुझे स्वर्ग की वस्तुएं मिले, स्वर्ग के सुख भोग मिले। तो अपने लिए स्वर्ग के सुख, अपने लिए संसार के सुख की कामना, अपने लिए स्वर्ग के सुख की कामना, अपने लिए भगवान के सुख की कामना। लेकिन चौथा भी एक है, भगवान के लिए जीव द्वारा सुख की कामना। समझ रहे होंगे आप लोग, ऊपर के 3 अपने लिए, भगवान के लिए नहीं है। ये चौथा जो है वो कहता है अपने लिए नहीं, भगवान के लिए, उनको सुख प्रदान करने के लिए मैं कामना बना रहा हूं। श्री कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी सेवा, यह है निर्गुण भक्ति। बड़ी सरलता से मैं आपको समझा रही हूं। मैं वो करूं जिससे श्री कृष्ण को सुख मिले। अरे वो बेचारे तो सबको सुख देते फिरते हैं, उनके लिए कौन सोचता है? मैं सोचूंगा। सब तो भिखारी जैसे मांगते रहते हैं उनसे। कभी किसी ने सोचा कि उनसे प्यार भी तो किया जाए, उनका भी तो ख्याल रखा जाए, उनकी भी तो कुछ इच्छाएं हैं, कुछ चाहत है। हम उनकी चाहत पूरी करेंगे, हम उनके सुख का ध्यान रखेंगे। यह है निर्गुण भक्ति।